राजा वीरवर्धन का राज्य दूर दूर तक अपने अनुशासन और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। मगर एक चीज जो अक्सर जनता की जुबान पर रहती थी, वो थी दरबार का एक विचित्र अधिकारी जिसका नाम था चीकू। चीकू की खासियत थी कि वह तलवार को सूंघकर उसकी गुणवत्ता बता देता था, और राजा भी उस पर इतना विश्वास करता था कि बिना चीकू की नाक की मंजूरी के कोई भी हथियार सेना में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन चीकू की नाक सिर्फ तलवारों को नहीं, बल्कि सिक्कों की गंध भी पहचानती थी। जो हथियार निर्माता उसे सोने चांदी की घूंस देता, उसकी सबसे जंग लगी तलवार भी राज स्तरीय बन जाती, और जो ईमानदार गरीब लोहार होते, उनकी बेहतरीन कारीगरी भी उसकी नाक को सड़न जैसी लगती। राज्य का एक काबिल लोहार था, धर्मदत्त। उसने वर्षों की मेहनत से एक ऐसी तलवार तैयार की थी जिसकी धार पर पानी की बूंद भी गिरती तो दो टुकड़े हो जाती। वह उसे गर्व से दरबार में ले गया, पर जैसे ही चीकू ने तलवार सूंघी, नाक सिकोड़ कर बोला, उफ, इसमें लोहे की जगह तो गधे की पूंछ लगी है। महाराज, ये तलवार युद्ध के लायक नहीं। धर्मदत्त की आंखें जल उठीं। वह समझ गया, चीकू की नाक सच्चाई नहीं, सौदे सूंघती है। नाक का बदला। धर्मदत्त चुपचाप वापस गया, लेकिन शांत नहीं बैठा। उसने एक योजना बनाई। वही नायाब तलवार फिर से ली। इस बार उसने उस पर तीखी मिर्च पीसी और म्यान में भी लाल मिर्च का पाउडर भर दिया। तलवार अब पहले जैसी ही चमक रही थी, लेकिन अब उसमें आग छिपी थी, नाक जलाने वाली आग। राजा वीरवर्धन के सामने फिर वही तलवार प्रस्तुत हुई। चीकू को बुलाया गया। चीकू ने म्यान से तलवार निकाली। जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसकी आंखें लाल हो गईं, नाक से पानी निकलने लगा और दर्द से चिल्लाते हुए वो पीछे गिरा। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। अगले ही पल उसकी नकली नाक जमीन पर गिर गई। दरबार सन्ना, फिर ठहाका फूट पड़ा। राजा वीरवर्धन को अब सब समझ में आ गया। चीकू की बेईमानी, उसकी नाक की दुकान, सब खुल गई। चीकू को दरबार से निकाल दिया गया। प्रेम की राजनीति। इसी राज्य में राजकुमारी सुरभि थी, सुंदर, निर्भीक और संवेदनशील। वह किसी राजकुमार पर नहीं, अपने मामा के बेटे यशवंत पर रीझी थी। यशवंत पढ़ा लिखा, संगीत प्रेमी, ईमानदार और बुद्धिमान युवक था। उसके पास न तलवार थी न सेना, पर उसके पास एक चीज थी जो राज्य के हर दरबारी से बड़ी थी, दिल और दिमाग की ताकत। राजा को सुरभि और यशवंत के प्रेम से कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया, मैं राज्य यशवंत को सौंप दूंगा, वो ही सही वारिस है। मगर हर दरबार में एक रघुनाथ होता है। मंत्री रघुनाथ ने राजा से कहा, महाराज, प्यार प्यार खेल की चीज है, पर सत्ता, उसे तलवार चाहिए। अगर राजकुमारी का विवाह किसी शक्तिशाली राजा से हो तो राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। राजा सोच में पड़ गया। बात समझ में आ गई, और अगले ही दिन यशवंत को दूत बनाकर दूसरे राज्य भेज दिया गया। एक और योजना। यशवंत जब लौटा, तब तक सब बदल चुका था। सुरभि की सगाई पड़ोसी राज्य के राजा से तय हो चुकी थी, पर यशवंत हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने चीकू वाली चाल को अपने ढंग से अपनाया। उसने संपर्क किया एक अद्भुत महिला से, माई रत्ना। वो एक भविष्यवक्ता थी जो साधु जैसी दिखती थी, लेकिन भीतर से बुद्धिमान और व्यंग्य प्रेमी थी। यशवंत ने अपनी पूरी योजना बताई। माई रत्ना ने दरबार में घोषणा की, राजकुमारी पर एक भयानक ग्रह बाधा है। अगर उसका विवाह ऐसे ही हो गया तो विधवा होगी। इसका एकमात्र उपाय है, राजकुमारी की पालकी एक रात के लिए श्मशान में किसी शव पर रखी जाए। दरबार दंग। राजा सहम गया। सुरभि भी चुप रही, लेकिन इलाज को नकारा नहीं जा सकता था। श्मशान की रात। अगली रात श्मशान में अंधेरा था, हवा भारी थी, चारों ओर मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। सुरभि की पालकी उठी और एक शव पर रखी गई, मगर वह शव कोई और नहीं, खुद यशवंत था। उसने अपनी नाक में छुपाकर एक खास मिर्ची की टिकिया लगा रखी थी। जैसे ही माई रत्ना ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, यशवंत ने एक जोरदार चीख मारी। अचानक सब डर के मारे भाग खड़े हुए, सैनिक, ब्राह्मण, पालकी वाले, यहां तक कि घोड़े भी। यशवंत उठा, सुरभि का हाथ थामा और बोला, अब कोई रोक ना सके मेरी रागिनी। सच्चाई और स्वीकृति। सुबह खबर महल पहुंची। राजा ने सब सुना और मुस्कुरा दिया। मेरे भांजे ने चीकू से भी बड़ी चाल चली है, राजा ने हंसते हुए कहा।
उसने तुरंत घोषणा की, यशवंत और सुरभि का विवाह होगा और यशवंत ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सुरभि और यशवंत का विवाह धूमधाम से हुआ। यशवंत ने सत्ता संभाली। राज्य में ईमानदारी और प्रेम की नई हवा बहने लगी। नाक की आखिरी कीमत कुछ महीने बाद एक दरबार लगा। अब यशवंत राजा की गद्दी पर था। दरबार में एक चुपके से छाया आया, वही चीकू, नकली नाक लगाकर। जैसे ही धूप गिरी, उसकी नाक फिर से पिघलकर गिर गई। दरबार फिर ठाकों से गूंज उठा। यशवंत मुस्कुराया और बोला, चीकू, तेरी चीख ने तेरी नाक कटवा दी और मेरी चीख ने मुझे राज दिला दिया। निष्कर्ष, नाक की कीमत हर युग में अलग रही है, कभी सम्मान की, कभी शर्म की, कभी प्रेम की और कभी न्याय की। पर इस बार नाक से ज्यादा दिमाग और दिल ने जीत दिलाई। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ही करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस मजेदार कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। बेल आइकन दबाएं और पाएं हर हफ्ते नई 3D कहानियां सबसे पहले।